नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और देखिए, इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पायलट्स को दोषी करार दिया गया है, एक तरह से कह लीजिए, जो कि मोटा मोटी कुछ बिंदु है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल कौन उठा रहा है और क्यों आखिर ये सवाल उठ रहे हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, देखिए, जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये कहा जा रहा है कि देखिए इसका पूरा ठीकरा पायलट पर फोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ तक कि पायलट एसोसिएशन भी इस बात को बार बार उठा रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, कहाँ पर कमी और खामी की बात हो रही है इस रिपोर्ट में? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट अहमदाबाद प्लेन हादसे की, क्रैश की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में देखिए AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो रिपोर्ट पेश की, इस रिपोर्ट में को पढ़ने के बाद एक ऐसा मैसेज गया लोगों तक कि मानो ये दोनों जो पायलट्स थे इनमें से किसी एक पायलट ने जो है वो फ्यूल स्विच खुद बंद कर दिया, हाँ। और उसकी वजह से हादसा हुआ। इस तरह का संदेश इस रिपोर्ट से जा रहा है। हालांकि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि ये अभी जो है प्राथमिक निष्कर्ष है, अभी आप फाइनल रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, आप उसको जंप मत करिए। लेकिन देखिए, इसके बाद जो है जो भारतीय पायलट संघ है FIP, इसकी तरफ से भी और हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये कहना है कि ऐसा लगता है मानो कि पायलट्स के ऊपर जो है पूरे हादसे का ठीकरा फोड़ दिया गया और सच छिपाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कई लोगों का, कई एक्सपर्ट्स का भी ऐसा मानना है और कई लोगों ने इस तरह की बात जताई है। हकीकत क्या है वो बाद में सामने आएगी। अब देखिए, जो भारतीय पायलट संघ है इसकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने जो इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उस पर चिंता जताई है। FIP का कहना है कि जब तक पूरी जांच पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित ना हो तब तक किसी पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। देखिए, पायलट एसोसिएशन का कहना ऐसा है कि जब तक आपके पास पूरे इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से जांच नहीं हो जाती, पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक ये इस तरह से ये कहना कि साहब पायलट हादसे के लिए जिम्मेदार हैं या पायलट ने फ्यूल स्विच को ऑफ मोड में डाल दिया था, ये बड़ी जल्दबाजी होगा। देखिए, आपको इस तरह की खबरें मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए, एक तो वो कॉकपिट में जो डिस्कशन था कि जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि भाई तुमने जो फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, और वो जवाब दे रहा है कि मैंने बंद नहीं किया। पहली बात तो इस रिपोर्ट में यही साफ नहीं है कि किस पायलट ने ये सवाल किया और किस पायलट ने जवाब दिया। क्या सुमित सब्बरवाल जो मेन पायलट थे, क्या उन्होंने ये सवाल किया कि तुमने स्विच बंद क्यों किया, और क्या जो क्लाइव कुंदर जो असिस्टेंट पायलट थे, क्या को पायलट थे, क्या इन्होंने ये जवाब दिया, या ये वाइसी वर्सा है कि क्लाइव कुंदर ने सवाल किया और सुमित सब्बरवाल ने जवाब दिया? अभी यही क्लियर नहीं है। देखिए, ये भी एक जिसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये पायलट का ये डिस्कशन है तो इसमें यह भी बताया जाना चाहिए था कि कौन से पायलट ने सवाल किया है और किसने जवाब दिया है। इसीलिए देखिए, जो भारतीय पायलट संघ है इसका कहना ऐसा है कि ये रिपोर्ट अभी पूरी जानकारी नहीं देती और केवल कुछ हिस्सों के आधार पर पायलटों की योग्यता और ईमानदारी पर सवाल उठाती है। जब ये रिपोर्ट आई थी मयंक, तो ये भी कहा गया कि पायलटों को दोषी ना बनाया जाए। पायलट कोई ये नहीं चाहता कि जिस प्लेन को वो उड़ा रहा है वो इस तरह से क्रैश हो जाए। पायलट लास्ट मोमेंट तक ये चाहता है कि किसी तरह से प्लेन को बचा लिया जाए। और दूसरा सवाल ये है, कहा यह जा रहा है जिस बोइंग विमान की बात हो रही है उसको लेकर, क्योंकि लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना FFA की भी बात हो रही है। हाँ, जांच के देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस तरह की कई सारी चर्चाएं मिल जाएंगी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सुमित सब्बरवाल जो पायलट थे इनका क्या मेंटल स्टेटस सही था, वो डिप्रेशन में थे, इस तरह की तमाम बात। भाई, एयर इंडिया की तरफ से इनकी बाकायदा मेडिकल चेकअप होता है और इनको NOC क्लियरेंस दिया जाता है कि वो फिट है कि नहीं फ्लाई करने के लिए। तो अब इस तरह की तमाम बातें सामने आना कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ सही थी या नहीं थी, वो अपनी मदर
मदर की डेथ को लेकर डिप्रेशन में तो नहीं थे, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसको पायलट एसोसिएशन कह रहा है ये एकदम बेसलेस बातें हैं साहब। आपको एयर इंडिया जो है बकायदा उसके लिए मेडिकल चेकअप होता है डॉक्टर्स का, उनका मेंटल एनालिसिस होता है कि वो फिट है या नहीं, उसके बाद उनको ओके किया जाता है फ्लाई के लिए। तो अब ऐसे तमाम, अब वही बात है कि अब एक की बाल की खाल निकल रही है और ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही हैं जो तथ्य से बिल्कुल दूर है। इसीलिए देखिए भारतीय पायलट संघ है उसकी तरफ से ये अपील भी की गई है कि एफआईपी ने अपने सदस्यों और आम जनता से अपील की है कि वह इस तरह की अधूरी और जल्दबाजी में निकाले निष्कर्षों पर भरोसा न करें। उनका कहना ऐसा है कि इस तरह की अटकलें न केवल पेशेवर पायलटों की छवि को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उनके परिवारों और साथियों के लिए भी मानसिक कष्ट का कारण बनती है। वह विमान के चालक दल और उनके परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। भारतीय पायलट संघ है, इन्होंने कहा है, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निष्पक्ष और सच और तथ्य पर आधारित जांच होनी चाहिए, ये इनका कहना है। देखिए इसमें जो है बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिनको लेकर अभी जांच पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हमने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका की जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है FAA, इन्होंने दिसंबर 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर एक चेतावनी जारी की थी और FAA ने कहा था कि कुछ बोइंग 737 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर को निष्क्रिय स्थिति में पाया गया, यानी लॉकिंग फीचर उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसको मतलब उसने इतना गंभीर नहीं माना था और ऐसा इसको कोई इमरजेंसी करार नहीं दिया था कि तुरंत इसकी जांच की जाए, लेकिन एडवाइजरी तो थी फ्यूल स्विच को लेके। जब ये इतनी पूरी कंट्रोवर्सी है कि फ्यूल स्विच बंद किया गया या नहीं। अरे भाई यहाँ पर अगर 250 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई, आप इसको इतने हल्के में तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब देखिए इसमें जो है जो रन से कट ऑफ मोड पर फ्यूल स्विच का जाना है, पहली बात तो ये है कि ये स्विच ऐसी चीज होती है जो आप हाथ लगने से ऑन हो जाएगी और हाथ लगने से ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे, इस स्विच को पहले ऊपर उठाया जाता है फिर आगे किया जाता है और उसके बाद आप उसको सिर्फ ऐसे पीछे करने की कोशिश करेंगे तो हाथ लगने से नहीं हो जाएगा। उसको बकायदा लीवर को ऐसे ऊपर उठाया जाता है और फिर पीछे किया जाएगा, तब वो कट ऑफ होगा। आप उसको उठा के आगे करेंगे तो वो ऑन होगा। यानी ये ऐसी चीज, तो निष्कर्ष पॉइंट नंबर 1, ये ऐसा हादसा तो नहीं था कि धोखे से हाथ लग गया और वो बंद हो गया। भाई कोई घर के पंखे का बटन थोड़ी ना है कि आपका हाथ लग जाएगा और बंद हो जाएगा। तो बात नंबर 1 ये धोखे से नहीं हुआ। कहते हैं कि उड़ान भरने से पहले हर चीज को रीचेक किया जाता है, रीचेक होता है, कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, तब जाकर प्लेन अब ऐसे हालात में सवाल ये है कि ये स्विच रन से कट ऑफ मोड कैसे गया। जो बात निकल के आ रही है, पायलट्स पे जो सवाल उठ रहे हैं, आप देखिए पायलट जो है, आप एक और गौर करने वाली बात है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मान लीजिए कि आप सुसाइड करने जा रहे हैं या ऐसी घटना है कि कोई पायलट ये चाह रहा है कि वो प्लेन को क्रैश करवा दे। उससे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई तुमने इसका स्विच जो है वो बंद क्यों किया, तो उसको मना करने की क्या जरूरत थी। भाई आप अगर सुसाइड करने ही जा रहे हैं तो या तो वो खामोश रहते, अगर मान लेते हैं तो कि भाई आप जवाब ही नहीं देता वो पायलट, जो दूसरा पायलट है जिसने स्विच बंद किया होगा, या कह देता हाँ मैंने बंद कर दिया। ये भी संभावना। आपको ऐसे में जो कॉकपिट वॉइस है, उस वॉइस का भी एनालिसिस होता है कि जो पायलट पूछ रहा है उसकी आवाज में कितनी एंजाइटी है, जवाब देने वाला पायलट के उसमें क्या एंजाइटी थी। प्राथमिक रिपोर्ट कुछ सेकंड के कुछ सेकंड के अंदर का ये पूरा खेल है। 30 से 35 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें डिस्कशन भी हो गया कि तुमने बंद क्यों किया, और उसने कहा मैंने बंद नहीं किया, और स्विच को फिर से देखिए बंद करके फिर ऑन करने की कोशिश की गई, जिसमें एक इंजन रिवाइव होता है, पूरी तरह नहीं हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया और प्लेन क्रैश हो गया। तो ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इस आधार पे सिर्फ, अच्छा देखिए रिपोर्ट में भी कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, हैरानी जता रहे हैं, जो पायलट एसोसिएशन है ये भी ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट में हिस्सा आया है पायलट के डिस्कशन का, वो बड़ा छोटा सा हिस्सा आया है। पूरा कंप्लीट डिस्कशन अगर आप प्लेन के रनवे से आने के पहले से लेके आखिरी तक का पूरा डिस्कशन अगर आप बताएं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्यों ना उस वॉइस रिकॉर्डर को पब्लिक किया जाए, उसकी जितनी जानकारी है, क्या पूरी उस प्लेन के टेक ऑफ करने का, जीरो से जब हैंगर से प्लेन बाहर आता है और वहां से टेक ऑफ करता है, उसके हादसे के बीच का जो भी 40-45 मिनट का टाइम होता है,
क्या उसकी पूरी की पूरी डिस्कशन सामने नहीं रखना चाहिए? हाँ, पब्लिक डोमेन में सिर्फ इतना लेकर हिस्सा आने की क्यों बात बाहर हो रही आया है। कि साहब हाँ। वो जो है पायलट ने कहा तुमने स्विच ऑफ क्यों किया और उसने कहा जी मैंने नहीं किया। सिर्फ इतना सा डिस्कशन का हिस्सा क्यों? कई लोगों की ये डिमांड है, पायलट एसोसिएशन की ये डिमांड है कि आप पूरा डिस्कशन जो है बिल्कुल, कि क्या कॉकपिट का हुआ था वॉइस उस समय, रिकॉर्डर उतने वो बाहर देर लिख में क्या दीजिए। हुआ? देखिए इसीलिए जो है जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने कहा था कि रिपोर्ट केवल प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है और अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी को भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये खुद जो है सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, अभी जांच हो रही है, इसलिए अभी से किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है और जांच हर पहलू की होनी चाहिए। देखिए टेक्निकल फॉल्ट कई हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने ये बात भी कही कि कई बार ये भी संभावना है कि प्लेन ने जब टेक ऑफ किया अचानक उसका इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक जो था वो कट डाउन हो गया, बिल्कुल। वो किसी टेक्निकल गलती की वजह से हुआ। अब पायलट ने ये सोचा कि ये फ्यूल जो है वो फ्यूल सप्लाई बंद हो गई है, तो शायद उन्होंने इलेक्ट्रिक कट ऑफ की वजह से उस फ्यूल को ऑन करके ऑफ करके ऑन करने की कोशिश की। क्या ऐसा तो नहीं था? ये बड़े सारे सवाल हैं जो अभी जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी से ये कह देना कि सिर्फ पायलट ही इसके लिए जिम्मेदार है, ये बहुत ही एक इमेच्योर कंक्लूजन है और इस पे जाने के पहले आपको हर एंगल से हर चीज की जांच होनी चाहिए कि फ्यूल सप्लाई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट थी फिर इसको सार्वजनिक क्यों किया, अब किया है तो पूरी तरह से करिए, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। और अगर इसमें उनको कुछ दिक्कत लगती देखिए है, दोनों पायलट्स जो हाँ। हैं उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बहुत था बढ़िया। और बहुत सुमित सब्बरवाल काफी तो, समय से हाँ। फ्लाई कर रहे हैं, उनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में जब तक पूरा पुख्ता फैक्ट्स के साथ चीजें हाँ। सामने ना आए तब तक आधी अधूरी बात करना और उससे किसी पे एलिगेशन लगाना, देखिए खबरें आ जाती हैं उसके बाद एलिगेशंस जब लगते हैं तो एक ऐसा माहौल बनने लगता है कि भाई पायलट ने ही फ्यूल बंद कर दिया, हाँ। स्विच। तो ये अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया पायलट आके अपनी वकालत तो करेगा नहीं, अपने आप को डिफेंड तो करेंगे नहीं। हालांकि देखिए जिस बोइंग की बात हो रही है, अब कहा यह जा रहा है 787 787 वो हाँ। अब पूरी तरह से जांच हो गई। अब 1 अगस्त से कह रहे हैं कि फिर से सुचारू तरीके से अब बोइंग हाँ। जो कि रोक दिया गया था बहुत सारे विमान फ्लाइट्स को, इसमें जो है उनकी देखिए scheduling, इस हाँ तरह की अब भी कुल खबरें मिला आ के रही इसकी हैं। फाइनल रिपोर्ट आने में भी काफी टाइम लगेगा, हाँ। शायद साल भर से ज्यादा लग जाए। लेकिन मीनवाइल जो अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं जिसमें लोगों का बाय एंड लार्ज कहना ये है, बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे हमारे वीडियो में जिनका कहना ऐसा है कि भाई सिर्फ पायलट पर दोष लगा के या पायलट को आरोपी बनाते हुए मर के पूरे मामले से अचानक से बचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हर एंगल से मामले की जांच होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए और जब पूरी रिपोर्ट सामने आए उसके आधार पर फैक्ट क्या है वो जनता को बताया जाना चाहिए। सिर्फ स्पेकुलेशंस के बेसिस पे ये जांच आगे नहीं होनी क्योंकि चाहिए। उनका कहना है कि जिनके परिवार के लोग गए, आप सोचिए उन पायलट्स के परिवार के सबको लोगों पर इंसाफ क्या बीत आपको रही। वो पूरे जितने हाँ, एक जितने शख्स लोग की मारे इसमें गए मौत उनको हुई, भी। जो हॉस्टल में लोग थे जो वो मारे गए, क्योंकि सवाल उन परिजनों के मन में भी है जिनके लोग मारे गए हैं। इसका सच सामने हाँ। आना चाहिए और वो एक पूरी डिटेल जानकारी के बाद ही सामने आना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए प्राथमिक रिपोर्ट के बाद कंट्रोवर्सी तो बहुत हो रही है। पायलट एसोसिएशन ने भी इस पर सवाल उठाए कि सिर्फ पायलट को दोष मढ़ के आप इससे किनारे अपने आप को नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बात हुई है, जिस तरह से पायलट की बात सामने आई, एक लाइन की बात है, लेकिन उस दिन उस समय क्या हुआ था ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हालांकि देखिए ये जांच का विषय, अभी तो सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट है और अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। और सरकार का कहना है या फिर जो उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका भी यही कहना है कि देखिए अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें बहुत सारे खुलासे हो पाएंगे और तभी पता चल पाएगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी। तो इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन हाँ इसको लेकर तमाम लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार करें। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।